ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हाँ जी, राम राम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य श्री संत श्री बापू का अल्पकाल का सानिध्य हमें संसार सागर से तार देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह कलकत्ता वासियों के लिए अमूल्य निधि है। गुरुदेव दया करके हमें आश्रम परिसर में सेवा की अनुमति 2 दिन की प्रदान करें। आज 4 दिन के सत्संग का अंतिम सत्र है। इस विदाई के अवसर पर मैं श्री विनोद डालमिया से निवेदन करूंगा कि वो विदाई गीत के 2 शब्द कहें। इसके पहले मैं 2 लाइन प्रस्तुत कर रहा हूं। घड़ी विदाई की आ गई, नैन बहाए नीर, ना जाओ गुरु छोड़ हमें, हरो हमारी पीर। माल्यार्पण के लिए श्री विनोद जी डालमिया विदाई गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हरिओम। गुरुवर छोड़ न जाओ, भक्तों को यूं न रुलाओ। मेरे गुरुवर छोड़ न जाओ, भक्तों को यूं न रुलाओ। मन न भरा अभी साथ हमारे, कुछ दिन और बिताओ। मेरे गुरुवर छोड़ न जाओ, भक्तों को यूं न रुलाओ। जीने की प्रभु रीत सिखाकर काहे प्रीत बढ़ाई, काहे प्रीत बढ़ाई। प्रीत बढ़ाकर अब क्यों हमको छोड़ चले मेरे साईं, छोड़ चले मेरे साईं। बिछुड़ के आपसे रह न सकेंगे, जाए कहाँ बतलाओ। मेरे गुरुवर छोड़ न जाओ, भक्तों को यूं न रुलाओ। 4 बरस तक की है प्रतीक्षा, तब जाकर तुम आए, तब जाकर तुम आए।
अब जाने की आई घड़ी तो मनवा बड़ा घबराए, मनवा बड़ा घबराए। दर्शन अब हर साल ही दोगे, वादा करते जाओ मेरे गुरुवर, छोड़ न जाओ भक्तों को यूं ना रुलाओ। हो तुम भी बड़े गुरु चतुर से हो। बिछुड़ने की पीड़ा है कैसी, गुरु से बिछुड़ने की पीड़ा है कैसी, आपने खूब है जाना, आपने खूब है जाना। लीला शाह जी से आप थे बिछड़े, जाने ये सारा जमाना, जाने ये सारा जमाना। करके याद उसी पीड़ा को, रहम करो रुक जाओ मेरे गुरुवर, छोड़ न जाओ भक्तों को यूं ना रुलाओ। मन न भरा अभी साथ हमारे, कुछ दिन और बिताओ मेरे गुरुवर, छोड़ न जाओ भक्तों को यूं ना रुलाओ। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, समय बहुत कम है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री सुल्तान सिंह आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। श्री तारक बंदोपाध्याय एमएलए, श्री बाबूलाल जी बुधिया, श्री राजकुमार जी रिनवा, श्री महेश किंकर पांडे, श्री अमिताभ सिरोठिया, श्री विनोद खेड़ा, जय सिया राम जय जय श्री ओम प्रकाश अग्रवाल। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम 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 मधुर मधुर हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हमारे अध्यक्ष श्री ईश्वरदास जी तोलानी श्री गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। सदस्यों के साथ श्री एच.के. रॉय, श्री के भगत, श्री नरेश खन्ना, श्री हरेश अग्रवाल, श्री शास्त्री जी, प्रदीप डालमिया एवं महिला समिति की श्रीमती इंदु खन्ना, ये जाकर के सब समिति की ओर से गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। अच्छा जी, आज रामनवमी है, रामचंद्र जी के नाम पर पैरो बाबा मुकुट ये है। राम
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हारा नाम, हरि हरि ओम कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम पति तो पावन नाम, हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम, हरि हरि ओम दिलों का दुल्हारा हरि हरि ओम कली का किनारा नाम, हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा लाला राम लाला राम लाला राम लाला राम करे राम मेरे राम करे राम 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 मेरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शांत होते जाइए, राम रस में प्रवेश पाते जाए। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम का पावन उच्चारण, श्री राम के पावन विग्रह की स्मृति, राम जी की करुणा वरुणा वाली मुद्रा को मन की भावना से निहारते हुए अपने ऊपर राम जी प्रसन्न हो रहे, इस रस का रसास्वाद करते थोड़ा शांत प्रसाद पाते जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान के परम भक्त, काली के परम भक्त, राम के परम भक्त, हनुमान के परम भक्त, अल्लाह के परम भक्त राम कृष्ण परमहंस, उन्होंने जिस जिस देव की, जिस जिस धर्म की, जिस जिस इष्ट की उपासना की, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरह से जानने वाले रामकृष्ण देव ने श्री राम की उपासना भी की। और रामकृष्ण देव के जीवन की एक विशेषता रही कि वो जिन दिनों में जिस देव की उपासना करते थे, उन दिनों में उसी देव के भक्त, उसी पथ के पथिक साधु संत दक्षिणेश्वर आना शुरू हो जाते थे। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों के आगे वर्णन करते कहा कि हमने हनुमान जी की उपासना की और मैं पेड़ पे चढ़ जाता, हुक हुक करने लगता, पत्ते खाने लगता और हनुमान भक्तों का तांता चल पड़ा और मुझे पूंछ भी निकल आई। सखी संप्रदाय की साधना की। बंगाल में सखी संप्रदाय की साधना की पद्धति है कि पुरुष एक परब्रह्म परमात्मा है, बाकी सब प्रकृति का शरीर हम लोगों का है, हम स्त्रियां हैं, चाहे दाढ़ी मूंछ है। एक साधु को मैंने देखा था, वो साधु 6 महीने स्त्री भाव में रहते थे, ऋषिकेश में मिले, और 6 महीने अपना साधु भाव में रहते, गोपी भाव में रहते, सखी भाव में रहते। लेकिन रामकृष्ण देव 6 महीने 2 महीने नहीं, जब सखी भाव में रहे तो पूरा हो गए उस समय, वो यात्रा करके फिर दूसरे भाव में, जिस भाव की यात्रा करते उस भाव का मन का ऐसा प्रभाव पड़ता तन पर, वातावरण पर कि तदाकार हो जाते। सखी संप्रदाय की साधना की, रामकृष्ण का आवाज सखियों सा हो गया, तो कई लड़के सखियों जैसा आवाज कर लेते हैं, लेकिन रामकृष्ण की छाती भी महिलाओं जैसी उभरने लगी। कई पहलवानों की
छाती भी ऐसी उभरी हुई होती है, कई मोटों मोटों के शरीर के छाती का भाग, स्तनों का भाग उभरा जाता। लेकिन आश्चर्य को भी आश्चर्य हो कि रामकृष्ण ने इतनी तदाकरता से उपासना की कि उनको मासिक धर्म होने लगा। तन पर मन का कैसा बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। रामकृष्ण को मासिक धर्म होने लगा। ठीक इसी प्रकार 1863-64 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रहने वाले रामकृष्ण ठाकुर शारदा रासमणि ने बनाए मंदिर के पुजारी। लेकिन ईमानदार भक्त जो करे पूरे मन से करे। राम जी की उपासना करना उन्होंने ठान लिया। जैसे हनुमान की उपासना की, इस्लाम की उपासना की तो मुल्ला मौलवियों के संपर्क में आए, नमाज आदि पढ़े। आपका मन परब्रह्म परमात्मा की सत्ता का एक धारा ही है। जैसे हर तरंग पानी की धारा है, ऐसे मन की हर वृत्ति परब्रह्म परमात्मा चेतना की धारा है। वह धारा जब संसार में तू तेरे में मेरे और काम आदि में भटकती है तो आपकी शक्तियां उधर ही बिखर के जीवन यात्रा तुच्छ सी हो जाती। उसी धारा को जब देवी उपासना में लगाते हो तो देवत्व जगता है, और उसी धारा को जब एकाकार करते हो तो योग सामर्थ्य आता है, और उसी धारा को, धारा के मूल को पहचानने में मैं कौन हूँ लगाते हो तो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी धारा में संस्कार डालते हो कि मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, मैं दुखी हूँ, तो उस समय दुखाकार वृत्ति पैदा होती। श्री कृष्ण ने बहुत ऊंची बात कही 11वें स्कंद के 28वें अध्याय में कि प्रिय औद्धव, मुक्ति के इच्छुक को, परम वैष्णव को चाहिए कि संसार में किसी की निंदा स्तुति न करे। सब अपनी अपनी धारा, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार जीते हैं। उसमें सत्य बुद्धि ना करे। जैसे स्वप्न है ऐसा ही ये संसार है। मुझे सार स्वरूप कृष्ण स्वरूप में विश्रांति पाने वाले को बहुत शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बहुत दृश्य में सतबुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जैसे मरुभूमि में पानी दिखता है, सीपी में रूपा दिखता है, रस्सी में सांप दिखता है, ऐसे ही मुझ चैतन्य में ये जगत दिखता है जिसमें कोई स्थिति नहीं है, देखने भर को है। और देखने वाला जिस समय जैसी दृष्टि से देखता है, जैसे भाव से देखता है, जैसी कल्पना से देखता है, ऐसा दिखता है और दिख दिख के मिटता जाता है। जो दिख दिख के मिटता जाता है, बन बन के बिगड़ता जाता है, उस संसार की सत्यता अपनी बुद्धि से निकाल देनी चाहिए। मेरे जो भक्त हैं उनका संपर्क करना चाहिए। ज्ञान मार्गियों को मेरे ज्ञान का प्रसाद पाए तत्ववेताओं का सत्संग सानिध्य करना चाहिए। उद्धव, तुम बद्री का आश्रम जाओ, पुत्र परिवार और शरीर में आस्था छोड़कर अपने निज स्वरूप का अनुसंधान करो। उद्धव कोई साधारण नहीं था, देवभाग का पुत्र। बाल्यकाल में ही उद्धव 5 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण की उपासना किए बिना नाश्ता नहीं करता था। माँ कहती बेटा कलेवर कर लो। बोले अभी मेरी पूजा बाकी है, ठाकुर जी को अभी भोग नहीं लगाया, माँ मैं कैसे खाऊंगा। बृहस्पति से विद्या सीखे, गोपियों से प्रेमा भक्ति का प्रसाद पाया और श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान का उपदेश सुनने वाले उद्धव को श्री कृष्ण कहते हैं बद्री का आश्रम चले जाओ। उद्धव, ये संसार स्वप्न की नाई है। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और मनुष्य रोज मौत के तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह कर ले, जो सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, उस परमात्मा तत्व का, परमात्मा स्वरूप का, परमात्मा ज्ञान के
प्रसाद का संग्रह कर ले। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम, उस प्रसाद से गीता में आया, उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है, बुद्धि आत्म प्रसाद में टिकने से। रामकृष्ण ने जब श्री राम की उपासना आरंभ की तो दक्षिणेश्वर में श्री जटाधारी वैष्णव साधु आ विराज। जटाधारी वैष्णव साधु के पास श्री राम का बाल गोपाल स्वरूप था। वो उनकी पूजा करते, उन्हें जगाते, नहलाते, खिलाते, पिलाते, बाल भोग कराते, दोपहर का भोजन कराते, आराम कराते। लोग समझते थे कि बाबा घंटों भर रामलाला की उपासना करते हैं, मानो सचमुच के रामलाला ही इनको पित्तल की इस छोटी सी रामलीला की प्रतिमा में दिख रहे हैं। सचमुच दिख रहे हैं, मानो नहीं, सचमुच ही दिख रहे थे। और वे रामकृष्ण जटाधारी महाराज को पहचान गए और रामकृष्ण जटाधारी महाराज की सुव्यवस्था में जुड़ गए। उनके लिए रहने की व्यवस्था, बिछाने की, ओढ़ने की, बर्तन आदि की व्यवस्था, सीधे सामान की व्यवस्था ठाकुर स्वयं करने लग गए। और घंटों भर ठाकुर उस जटाधारी साधु के समीप बैठते और रामलला की सेवा करते। साधु को देखते और महसूस करते कि सचमुच ये रामलला अभी खा रहे हैं, अभी मुस्कुरा रहे हैं, अभी साधु उन्हें डांट झपट रहा है। देखते देखते रामलला के प्रति रामकृष्ण कहते हैं कि मेरा भी प्रेम और भाव सजाग हो गया। जैसे मैं तुमको देखता हूँ या किसी बच्चे को देखता हूँ, ऐसे ही मैं रामलाला को देखता था। फिर तो साधु उनकी पूजा करे, रामलाला को खिलाए पिलाए। मैं जब अपने कमरे में जाऊं तो रामलाला मेरे पीछे पीछे आते, मेरे साथ बातें करते और मैं भी उनके साथ खूब प्रेम से, तो कभी डांट झपट से, कभी कुछ, उनसे मैं खेलता रामलाला से। कभी कभी वो उद्यम मचाते और मैं उन्हें डांटता। एक बार दोपहरी को जा रहे थे, मैंने कहा पैर जलेंगे, इधर आ, माना नहीं। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा तो कंठी किली जगहों में चले गए। एक बार मुझे याद है कि मैं नहाने को गया और हठ लेकर रामलाला के मैं भी आऊँगा। मैं क्या नहीं, तो डूब जाएगा, पानी गहरा है, गंगा है। वो माना नहीं और पानी में मेरे साथ नहाने लगा। मैं नहाकर बाहर निकला, मैंने कहा चल अब चल, तो आवे ही नहीं। अरे चल मेरे बाप चल, तो आवे ही नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनकी गर्दन दबोच ली कि ले तुझे पानी में पड़ा रहना, ले पड़। जैसे पिता अथवा माता अपने बच्चे को बुलाए और न आए तो गुस्से में उसकी गर्दन दबा दे पानी में, ऐसे रामलाला की मैंने गर्दन दबा ली। ये रामकृष्ण कह रहे हैं, ऐसे पुरुष झूठ नहीं बोलते। रामलाला की गर्दन दबा ली, उनका श्वास घुटने लगा, छटपटाए। मुझे दया आई, पश्चाताप हुआ। मैंने उठाकर उनको अपने गले से लगाया। मैं खूब रोया कि मैं कैसा क्रूर हूँ, रामलाला को इतनी तकलीफ थी। ऐसे ही मैंने रामलाला को कभी डांटा, कभी किया। फिर रामलाला को मैंने प्रेम से लाई दी, उसमें धान के छिलटे थे। रामलाला वो लाई चबाने लगे, चबाते चबाते उनकी जीभ छिल गई। मुझे रोना आया कि माँ यशोदा तुम मक्खन मिश्री खिलाती, खीर और रबड़ी आदि रखती जीवा पर संभाल के, और मैं कैसा कठोर कि ये लाई दी धान के छिलटे वाली। अरे रे रे, मैं रोने लगा, रामलाला को स्नेह करने लगा। कभी मैं स्नेह करता तो कभी रामलाला हट करते तो मैं उनसे रूठता कि तू है ही ऐसा। बाप छटपटा रहे थे और तू चला गया, वही है तो। अभी मैं बुलाता हूँ आओ 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 तो तू जा रहा है जंगल, तो वो जंगली है, जंगल जाने की तुझे बड़ी आदत है। दशरथ छटपटा के मर गए और तूने एक न सुनी, तू वही है राम। आजा अब आजा, मान जा, आजा आजा। और वो आते नहीं थे। अरे माँ रोती थी
तब भी नहीं आया। पिताजी छटपटाए रोकर मर गए तभी तो नहीं आया। जंगल में तुझे क्या मिलता है, अब आजा, सुधर जा, आजा। रामलाल चलने लगते। इस प्रकार जैसे मैं तुमसे अभी देखते हुए बात करता हूं, ऐसे ही मुझे साकार विग्रह दिखने लगा। और वो जटाधारी महाराज रामलाला की प्रतिमा मुझे दी। जटाधारी महाराज को भी रामलाला ने तंग कम नहीं किया। स्नेह बढ़ता है तो शरारत का रूप लेता है। रामलाला जटाधारी महाराज से शरारत करते। उसी दास सामग्री जुटाकर दक्षिणेश्वर में उनका मनपसंद महाप्रसाद बनाते और रामलाला मेरे रूम में आके बैठ जाते। उनको खोजते खोजते आते कि अरे तू इधर बैठा है, बड़ा आठी है, इधर क्या ठाकुर के पास मिलेगा, मैंने व्यंजन बना के रखे, चल मेरे पास। बोले नहीं, मुझे इधर अच्छा लगता है। ज्यादातर समय रामलाला मेरे साथ ही गुजारने लगे। मुझे भी आश्चर्य होता था कि रामलाला को स्नेह तो वो करते जटाधारी, पूजा वो करते हैं, प्रतिमा वो लाए, और प्रतिमा से कैसे तुम साकार हो जाते हो तुम ही जानो, तुम कैसे हो। बोले मैं कैसा हूं, क्या ठाकुर में बुद्धि का विषय हूं? नहीं नहीं, सारी बुद्धियां तुमसे प्रकाश पाती है रामलाला। तुम मुझसे पूछते हो मैं कैसे हूं, तुम अपने से क्यों नहीं पूछते हो कि तुम कैसे हो और कौन हो? मेरे से ही तात्विक प्रश्न करने लग जाते। और धीरे धीरे रामलाला ने मुझे समझा दिया। एक राम दशरथ घर डोले, दूजो राम घट घट में बोले, तीजे राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम हूं सबसे न्यारा। ऐसा करते करते रामलाला ने और आगे की यात्रा करा दी। वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। मुझे साकार सगुण साकार रामलाला के दर्शन भी हुए और तात्विक रामलाला का प्रसाद भी मिला। और ये तुम स्वप्न पुरुष की अथवा कल्पना करने वाले ठाकुर की बात नहीं समझना। सचमुच में जैसे तुम हम बात करते ऐसे हमने रामलाला को देखा, बात किया। सभी चीजों में परमात्मा की सत्ता, चेतनता और आनंदता छुपी है, कहीं घनी रूप से तो कहीं स्वप्न रूप से तो कहीं सुषुप्त रूप से। साधक की साधना वह है कि वो सोई हुई चेतना को जगाए तो जागृत रूप से अपने रोम रोम में रमने वाले परमात्मा राम का साक्षात्कार आपको हमको सभी को हो सकता है, क्योंकि सभी का आत्मा राम स्वरूप है। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते ध्यानस्थ होते वह राम। उसी परमेश्वर का नाम कृष्ण है, जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है। उसी चैतन्य का दूसरा नाम कृष्ण। उसी का नाम रखा शिव, वो कल्याणकारी है, इसलिए शिव नाम रखा। उसी का नाम रखा नारायण के, नर नारियों के समूह नार में जो अयन है वह नारायण है। नाम अनेक, रूप अनेक, फिर भी नाम रूप से न्यारे हैं, इसलिए अनेक नाम अनेक रूप में वे प्यारे हैं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज, सियावर रामचंद्र की जय। गृहस्थी को गृहस्थी जीवन में अगर सुखी जीना हो तो स्कंद पुराण काशी खंड में आता है कि उसे 9 बातें अपने गृहस्थ व्यवहार में अतिथि के साथ करनी चाहिए।